ओलंपियाड की एक सीरीज में आज ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बड़ा लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने कि हम आयोटा का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्लासेस में पूछा गया। देखो, आप पर एक बात क्लियर होगा सभी को, ये आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट माइनस वन। ये तो हमें सबको क्लियर होगा। आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको सॉरी माइनस। अब इसके स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले थोड़ा सा लेकर चलते कैसे बनेगा। पहले तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि अंडर रूट आयोटा को मैंने मान लिया a प्लस आयोटा b मान लिया। मैंने तो पहले ये मान लिया कि ये हमारा स्क्वायर रूट है a प्लस आयोटा। अब क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए दोनों साइड को। अगर दोनों साइड को स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर कर दूं तो आयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा आयोटा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक तो ये हो गया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, फॉर्मूला लगा दिए। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू आयोटा बी, 2 इंटू ए इंटू आयोटा बी। तो ये हो जाएगा आयोटा का इज इक्वल टू ए स्क्वायर आयोटा बी का स्क्वायर का, तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है। तो वैसे क्योंकि सीधी सी बात है, यहां सी बात अगर देखूं तो आयोटा का स्क्वायर करने पर क्या होगा, अगर अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट तो हट जाएगा। वैसे तो हमारा वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग पे रखें। यहाँ वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 का लिखा मैंने 2, ए का लिखा मैंने ए, बी का लिखा बी और आयोटा का लिख दिया मैंने आयोटा कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया। आगे लेकर चलते हैं। यहाँ वैल्यू पुट कर दूं, इसको लिखा 0 प्लस आयोटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हुआ हमारा रियल पार्ट और ये हो जाएगा हमारा आयोटा 2ab। ये हो गया हमारा क्या, इमेजिनरी पार्ट। यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे लेकर चलते, फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहां से मैं कंपेयर करता हूं तो इन द सेंस हमारा हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक टर्म तो हमारा ये निकल के आए कंपेयर करने पर। दूसरा जो हमारा टर्म निकल के आएगा वो निकलेगा 2ab इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1, क्योंकि आयोटा के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं, मतलब 1 हमारा मल्टीप्लाई में है। यहाँ से वैल्यू आ गया हमारा a इज इक्वल टू बी आ चुका है, और यहाँ से वैल्यू लेकर चलो तो a इज इक्वल टू बी अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा। और भैया देखिए यहाँ पे आप एक को उठाकर रख दीजिए तो वैसे तो होगा मेरा a इज इक्वल टू देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए थोड़ा सा a अपॉन कितना हो गया हमारा 2b हो गया। अब देखो यहाँ यहाँ अगर एक वैल्यू रख दूं कितना आ जाएगा हमारा, एक की वैल्यू रख दूं तो कितना हो जाएगा हमारा, a की जगह में 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू b। तो ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। इट मींस b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 एक वैल्यू। तो ये ठीक, और b हमारा किसके बराबर है, a के बराबर है। तो हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा, a जो होगा वो निकल के आगे हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। तो हमारा वैल्यू हो गया। एक बार अगर मैं आयोटा अंडर रूट बराबर हम लोग क्या लेकर चले, a प्लस आयोटा b लेकर चले हैं, तो यहां से अगर मैं दो वैल्यू निकल के आएगा, एक वैल्यू ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, एक वैल्यू तो हमारा ये निकलेगा प्लस साइन लेने पर, एक वैल्यू हमारा माइनस साइन लेने तो अंडर आई प्लस रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो वैसे सेंस हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक तो हुआ a की जगह लिखा 1/2 अंडर रूट 1/2 लिखा प्लस आयोटा लिखा, और b की जगह हमारा क्या अंडर रूट 1/2। तो ये जब प्लस लिया तो अगर माइनस ले दूं तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट आयोटा वाला साइन। अगर माइनस ले लूं तो ये हमारे माइनस साइन को बाहर निकाल लिया और अंडर रूट हो गया 1/2। ए और बी की वैल्यू पुट करो, एक बार प्लस लेकर एक बार माइनस, तो माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल लिया और प्लस हो जाएगा आयोटा अंडर रूट हमारा 1/2। दोनों के एक साथ लिख दूं तो वैसे सेंस में हमारा हो जाएगा अंडर रूट आयोटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 प्लस आयोटा इंटू अंडर रूट 1/2। उम्मीद होगा समझ गए होंगे। चलिए कुछ मजेदार क्वेश्चन के साथ कल में